मैं तो तमाम देशवासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस हिंदुस्तान ये देश जब आज़ाद हुआ बहुत मुश्किल से देश आज़ाद हुआ है और हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे। उस गुलामी के अंदर हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने पता नहीं कैसे कैसे करके ये इस देश को आज़ाद कराया। तो हम ये चाहते हैं, मेरी ये व्यक्तिगत ये राय है कि सभी धर्म के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई जात पात ना हो इस हिंदुस्तान के अंदर, सिर्फ धर्म एक ही इंसान हो, वो इंसान बन के रहे, कोई जात पात नहीं। मेरा तो कहना है कि सभी लोग हम पहले हिंदुस्तानी हैं, बाद में कोई हमारा धर्म है। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। जी For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest. जैसे कि आपसे वादा किया था कि खास मेहमान से आपकी मुलाकात कराऊंगा, तो इंतजार की घड़ी होती है खत्म। आज हमारे साथ खास मेहमान है श्री राजू कोहली जी। राजू कोहली जी का सफरनामा कैसा रहा, उन्होंने कैसे शुरुआत करी और आज वो क्या अंजाम देना चाहते, इसी मुद्दों पे बात करेंगे आज राजू जी से। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर सबसे पहले तो मेरा नाम राजू कोहली है और सबसे बड़ी पहली उपलब्धि तो है कि मैं पहले ट्रेड यूनियन से ही मैं चला हूँ और पहले मैं दिल्ली नगर निगम में सफाई कर्मचारी के पद पे कार्यरत था जी। और जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई जी तो हमने 2016 में इस पार्टी को ज्वाइन किया। अच्छा, शुरुआत से आप आम आदमी पार्टी में थे पहले से किसी? 2016 में, पार्टी तो 2012 में बनी है। अच्छा, नहीं आप विचारधारा तो हमारी इनसे मिल चुकी थी। 49 दिन की जब सरकार बनी माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी की, तो हमने पहली बार अपनी यूनियन के बैनर तले अंबेडकर भवन के अंदर हमने भव्य स्वागत किया अरविंद केजरीवाल जी का। जी। जब से हम इनकी विचारधारा से, इनकी नीतियों पे हमने काम किया और आज भी हम माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों पे, उनके जो कार्य हैं दिल्ली के अंदर जो कार्य हैं उनकी काफ़ी सराहना हम लोगों से करते हैं, काफ़ी काम उनके बताते हैं और उसका अच्छा रिस्पॉन्स मिलता भी है। तो मैंने भी पार्टी जब ज्वाइन करी 2016 में पूरी तरह से, और जब चुनाव हुआ 2017 के अंदर, तो माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे अपना उम्मीदवार बनाया वार्ड 83 से, सिविल लाइन से, और मैं उस टाइम नौकरी पे था। मैंने नौकरी से रिजाइन किया और चुनाव लड़ा। अच्छा, सरकारी नौकरी पे थे? हाँ, मैं सरकारी नौकरी, वो आपने त्याग दी? वो हमने छोड़ दी, नौकरी रिजाइन कर दिया। अच्छा, जन कल्याण के लिए नौकरी छोड़ी, चुनाव लड़ा। वो हमारी बदकिस्मती का भाई। हम इतना बड़ा डिसीजन, एक सरकारी नौकरी आज के समय में बड़ी मुश्किल से मिलती है, तो आपके मन में ऐसा क्या परिवर्तन आया, क्या उद्देश्य, क्या संकल्प लिया कि मैं नौकरी छोड़ के जन कल्याण में जुड़ गया? देखिए, मैं तो खैर सफाई कर्मचारी था और माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी तो इनकम टैक्स में कमिश्नर थे, IRS से वो, और IIT भी उन्होंने किया हुआ है। इतने बड़े क्वालिफिकेशन है। उन्होंने सब कुछ त्यागने के बाद जनता की सेवा करी, कौन छोड़ता है? तो आपके कहीं ना कहीं गुरु आप मानते हैं अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल जी को मैं गुरु भी मानता हूँ और उनकी जो नीतियाँ हैं वो मुझे बहुत, मतलब आप उनसे कहीं ना कहीं इंस्पायर हुए? हाँ जी, बिल्कुल। उनकी नीतियों पे मैं कायल हूँ। बहुत अच्छा, वो गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उदाहरण देखो, सबसे पहला उदाहरण बिजली का है। बिजली एक तरह से फ्री है, 200 यूनिट का। सर आपकी एक बात पे छोटा सा जवाब देना चाहता हूँ। योगेंद्र शर्मा एडवोकेट है अशोक विहार से, उन्होंने कहा कि बिजली के बिल अब इतने ज्यादा आ रहे हैं, मैं आप प्रमाणित वीडियो दिखा सकता हूँ, और आप कह रहे हैं कि बिजली फ्री है, तो वो विपक्ष ऐसा तो विपक्ष का काम, तो जब तक विपक्ष नहीं होता है तो पार्टी भी मजबूत नहीं होती दूसरी वाली। चलिए मानता हूँ। जी हाँ, कुछ आप उदाहरण बताइए। उदाहरण ये कि जो भी काम अच्छा सरकार करेगी तो हमेशा विपक्ष उसका विरोध करता है। अच्छे काम का ही विरोध होता है। सर भी नॉर्थ में एक छींटाकशी चल रही थी, बड़ी गंदी और बड़ी घिनौनी। देखिए, MCD एक अलग नोटिफाइड बॉडी है। इसका जो इसका संविधान है उसमें स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन पूरी पावर है। वो जो वो पास करते हैं ना, उसमें उसको LGB और गृह मंत्रालय भी मानता है। MCD के जो स्टैंडिंग कमेटी में जो हाउस पास करता है। अच्छा, रही बात दिल्ली सरकार की, दिल्ली सरकार पूरी तरह से दिल्ली पे काबू नहीं है क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है, इनको पूरी पावर नहीं है। अभी अध्यादेश इन्होंने कर दिया है, अध्यादेश। अब ये भी कोई भी रेजुलेशन पास करते हैं, दिल्ली सरकार को रेजुलेशन पास करती है तो उसको LG साहब बिल्कुल नकार देते हैं, उस पर फाइल पर साइन नहीं करते। अब जो मामला चल रहा था हड़ताल का, सफाई कर्मचारियों का, सफाई कर्मचारियों की जो हड़ताल करी
जी। तमाम कर्मचारी, सफाई कर्मचारी नहीं, उनमें और भी सारे कर्मचारी सभी डिपार्टमेंट हड़ताल पे थे। वो क्यों? क्योंकि उनको वेतन नहीं मिल रहा था। पहले, इससे पहले सरकार दिल्ली में शीला दीक्षित जी थी, तो ये 3 भागों में नहीं था। शीला दीक्षित जी ने अपने फायदे के लिए, वो लंबी वार्ता हो जाएगी, उसने अपना फायदे के लिए इसके 3 टुकड़े कर दिए। 3 टुकड़े करने के बाद 900 करोड़ का कर्जा वो छोड़ के गई थी एमसीडी में। आज वो 18 या 2000 का करोड़ का खर्चा बन चुका है। जो एमसीडी से छोड़ा, जो कांग्रेस ने 900 करोड़ का कर्जा छोड़ा था एमसीडी का। ये बात तो हमारी जानकारी में नहीं थी, आपने अच्छी बात बताई। आज के करीब 1800 या 2000 करोड़ का खर्चा बैठ रहा है। ये प्रमाणित है? प्रमाणित है। और मेरी बात सुनिए, दिल्ली नगर निगम को दिल्ली सरकार आज की डेट में जो पैसा कांग्रेस की सरकार नहीं दे पाई थी, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी उनसे डबल पैसा देते हैं, तीनों जोनों को, ईडीएमसी को, साउथ जोन को और नॉर्थ को। बीजेपी क्या करती है? बीजेपी जब इनसे पैसा लेती है, वो सैलरी का पैसा दे रहे हैं आपको। तमाम कर्मचारी जो है एमसीडी का, उनकी सैलरी का पैसा दे रहे हैं, ना कि वो ठेकेदारों की पेमेंट करने के लिए दे रहे हैं। ये जितने भी निगम पार्षद हैं, जितने काउंसलर बैठे हैं, वो लोग अपने जो टेंडर छूटता है उनकी पेमेंट ठेकेदारों से करवा देते हैं। जो बैलेंस पेमेंट चली आ रही है ठेकेदारों की, वो पेमेंट करवा देते हैं। तनख्वाह दे दी, अगर 2 तनख्वाह 1 दे दी, तो वो तनख्वाह चढ़ती गई, 1 2 3 4, आके उन लोगों ने हार के हड़ताल पे चले गए हैं। 13,000 करोड़ रुपये ये मांग रहे हैं दिल्ली गवर्नमेंट से, और तीनों मेयर माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ धरने पर बैठे हैं। 13,000 करोड़ रुपये आप मांग रहे हो, केंद्र में सरकार आपकी, दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर आपके, तो आप बजाय अरविंद केजरीवाल जी से मांगने पर वहां बैठो ना, एलजी साहब के घर के आगे बैठो, धरना दो ना। वो दिल्ली के जो स्टेम एडमिनिस्ट्रेशन पावर जो तो एलजी साहब के पास है, जो ज्यादा पावर तो एलजी साहब के पास है ना, पास होता है वो। तो आपको मांगना चाहिए एलजी साहब से 13,000 करोड़ रुपए। वो जी हमें दिल्ली सरकार से 13,000 करोड़ रुपए दिलवाए जाए, वो ये कर नहीं सकते। केंद्र में आपकी सरकार है, माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री हैं देश के, और तीनों मेयर भारतीय जनता पार्टी के, वहां गृह मंत्रालय में जाके धरना दें कि भाई 13,000 करोड़ रुपए में दिल्ली सरकार से दिलवाओ जी। वो क्यों नहीं बात करते इस बात? अच्छा, ये तो बात रही सर ये छीटा कसी की, जो अभी तक समस्या का समाधान नहीं निकल रहा। हम उम्मीद करेंगे। अब सवाल करते हैं आपके सफरनामे। सर, आपने निगम पार्षद के चुनाव करे, और थोड़ा सा ही मुझे लोगों से पता चला कि कुछ वोट से आप रुक गए। मैं तकरीबन 1500-1600 वोटों से, तो कोई ज्यादा अंतर नहीं था। हाँ, ज्यादा तो अंतर आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं जनता आपको प्यार करती है? देखो, जनता प्यार करती है, तभी तो मुझे 6037 वोट मिला है। विकास ठाकुर जी के खिलाफ आप शायद विपक्ष, अगर विकास ठाकुर जी के सामने राजू कोहली नहीं होता, क्योंकि वो भी वाल्मीकि समाज से, मैं भी वाल्मीकि समाज से, और ये इतिहास रहा है इस सिविल लाइन वार्ड का, यहाँ से कभी भी कांग्रेस नहीं हारी है। अच्छा, बड़ी बात। पहली बार 2017 के अंदर जब हम सामने आए, पार्टी ने मुझे टिकट दिया, हमने फाइट करा, चुनाव लड़े, अच्छा फाइट दिया, तीसरे नंबर पे जरूर आए, लेकिन 6037 वोट मिला। वो सारा वोट अगर हमारी जगह कोई और होता ना, तो विकास था 5000 वोटों से जीतता। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, पक्की बात। लेकिन जो आपने फाइट लड़ी, तो वो भी टक्कर की फाइट तो हमने पूरी लड़ी है। देखो, 6037 वोट जब हमें मिला है, तो इसका मतलब हमें जनता प्यार करती है। हमारे जो, मैंने इस इलाके में जन्मा हूँ, इसी इलाके का बच्चा हूँ, सिविल लाइन वार्ड को। ये नहीं कि मैं कहीं और से आके रहने लगा। ये जहाँ मैं बैठा हूँ, ये मेरी जन्मभूमि, कर्मभूमि सब यही है। मैनूटीला वार्ड में, मैनूटीला के अंदर मैंने बहुत काम किया है, मुझे लोग बहुत जानते हैं। अच्छा सर, अब अभी 1 साल है चुनाव के लिए, क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी के नेतृत्व में आपको एक बार फिर से मौका मिलेगा? देखो, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी इस टाइम निगम में सरकार बनाएगी। रही बात इस पार्टी, आप दावे के साथ कहते हैं? बिल्कुल दावे के साथ कहते हैं। वो सामने कोई नहीं है, और इस टाइम दिल्ली की जनता परेशान है भ्रष्टाचार से, क्योंकि बीजेपी के निगम पार्षद और जितने भी जेई हैं, सब एक लैंटर पे, आपको मालूम है, कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इतना बड़ा चैनल लेके चल रहे हैं। हर जेई और हर निगम पार्षद हर लैंटर पे 1 से 2 या 3 लाख रुपए लिए जाते हैं। ये प्रमाणित डिग्री है, इतना भ्रष्टाचार है। देखिए, कोहली जी एक दावा कर रहे हैं, कह रहे कि आम आदमी पार्टी इस बार बहुमत के साथ एमसीडी में बैठी। अब वो जो दावा कर रहे हैं, ये दावा कितना सच होता है, ये एमसीडी के चुनाव के बाद पता चलेगा।